हेलो, वेलकम टू लर्न स्टॉक्स। आज फिर से हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। आज कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रल एंड रिवर्सल कैंडल के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगा जिस पे मैं खुद ट्रेड करता हूं, जिसको मैं खुद पसंद करता हूं उस कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करने में, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे प्रॉफिटेबल वर्क करता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। उसके बाद हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज के वीडियो में पहले मैंने बताया था कि न्यूट्रल कैंडल और रिवर्सल कैंडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। कैसा बनता है एक न्यूट्रल पैटर्न, लाइक दिस। ये एक रेड हो गया, राइट। और ग्रीन कैसा बनता है, लाइक दिस, राइट। ये एक न्यूट्रल पैटर्न बन गया। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए फर्स्ट मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, राइट। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। अब एक न्यूट्रल पैटर्न ड्रॉ करते हैं, राइट। उसका सपोज ओपनिंग यहाँ है और क्लोजिंग यहाँ है, ठीक है। एक न्यूट्रल पैटर्न हम लोग बनाते हैं, उसका ओपनिंग यहाँ, और ये हम लोग उसमें क्या डाल देते हैं, विग। ये रहा इसका विग, राइट। तो इसका ओपनिंग कहाँ है, एट दिस पॉइंट इसका ओपनिंग है। इसका क्लोजिंग कहाँ है, एट दिस पॉइंट इसका क्लोजिंग है, ठीक है। अब सेम पैटर्न ड्रॉ करते हैं, सेम कैंडल ड्रॉ करते हैं, एक ग्रीन टाइप, ठीक है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रखते हैं। ओपनिंग वहीं 20 पे रखते हैं और क्लोजिंग 2 रुपये थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और वीक भी उसी तरह रखते हैं और ये भी उसी तरह रखते हैं, ठीक है। तो इसका ओपनिंग कहाँ हो गया, ये हो गया इसका ओपनिंग। इसका क्लोजिंग कहाँ हो गया, ये हो गया इसका क्लोजिंग। अब मुझे एक बात बताइए, ये रेड हो या फिर ग्रीन हो, पैटर्न कौन सा बना, न्यूट्रल पैटर्न बना। अगर इसका ओपनिंग, अगर ये इसका ओपनिंग यहाँ है और क्लोजिंग यहाँ है, सपोज 2 रुपये नीचे क्लोजिंग हुआ, तो ये कैसा पैटर्न बन गया, रेड बन गया। लेकिन अगर ओपनिंग यहाँ है और 2 रुपये ऊपर, सेम जगह ओपनिंग है, 2 रुपये ऊपर बन गया, तो कैसा बन गया, ग्रीन बन गया। लेकिन उसके बावजूद भी कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना, उसके बावजूद भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न बना। तो हमें क्या समझ में आता है कि रेड बने या फिर ग्रीन बने, उससे कोई मैटर नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा बनता है ये मैटर करता है ट्रेडिंग में। तो कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा बना, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न बना। वो रेड बने ग्रीन बने डज नॉट मैटर, ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न मैटर। तो कैंडलस्टिक पैटर्न न्यूट्रल के बाद मैंने कैसे बताया ट्रेड करने का, कि न्यूट्रल के बाद उसके नेक्स्ट वाला कैंडल डिसाइड करता है कि आप किधर के साइड बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कि नहीं, ये नेक्स्ट कैंडल बताता है। अब मैं बताता हूँ इसके नेक्स्ट, अब मैं रिवर्सल कैंडल के बारे में बताता हूँ। तो रिवर्सल कैंडल के बारे में फिर से वही ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और फिर से मैं उसके बारे में बताता हूँ, राइट, ओके। तो रिवर्सल कैंडल में अगर इसका ओपनिंग यहाँ हुआ और क्लोजिंग 2 रुपये नीचे, ठीक है, और ये बन गया इसका क्या, एक वीक, तो ये क्या हो गया, एक रिवर्सल बन गया, राइट। और अगर इसको हम ग्रीन बनाने की कोशिश करते हैं तो ओपनिंग सेम पॉइंट पे रखते हैं, ओपनिंग सेम पॉइंट पे रखते हैं और 2 रुपये ऊपर क्लोजिंग करा देते हैं, राइट। और इसका वीक भी सेम रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये रेड और ग्रीन छोड़िए, आपको ये पैटर्न कैसा दिख रहा है, ये पैटर्न, दोनों पैटर्न कैसा दिख रहा है, ये दोनों पैटर्न रिवर्सल दिख रहा है। तो इसका ओपनिंग कहाँ था, इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ है, ऊपर की तरफ, और इसका हाई कहाँ है, वो भी ऊपर की तरफ है। ओपनिंग और हाई दोनों सेम है इस जगह पे, ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ है, और लो तो आपको पता ही है, ये लो है, राइट। और इसका ओपनिंग कहाँ है, यहाँ इसका ओपनिंग है। इसका क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ इसका क्लोजिंग, और हाई कहाँ पे है, ओपनिंग और क्लोजिंग और हाई एट सेम प्लेस, राइट। और इसकी ये क्या है, इसका लो है। तो अगर 2 रुपये नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो ये कैसा कलर ऑफ कैंडल कैसा बन जाता है, रेड बन जाता है। लेकिन 2 रुपये वहीं ऊपर बन जाता है, कैंडल 2 रुपये ऊपर क्लोज हो जाता है तो वो कैसा कलर बन जाता है, ग्रीन। लेकिन इसके बावजूद भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना है, इसके बावजूद भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना। तो हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, रिवर्सल टाइप ट्रेड करेंगे। इसके रेड और ग्रीन इससे कोई मैटर नहीं है, हमें बस कैंडलस्टिक पैटर्न पता करना है कि किस टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसको देख के हम लोग ट्रेड करेंगे। उसके रेड और ग्रीन से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दूं, एक स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड में आ रहा है,
डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मैं 2 केस बताता हूँ, एक और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है, एक रेड रिवर्सल बनता है, ठीक है, तब भी हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? अगर इसके यहाँ इसका हाई है, इसका हाँ हाई यहाँ पे है, तो अगर इस पॉइंट को कोई कैंडल ब्रेक कर देता है तो हम लोग क्या लेंगे? एक बाई ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेम पोजीशन पे अगर यहाँ पे ग्रीन बनता है तब भी हम लोग सेम क्या करेंगे? इसके हाई टूटने पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर किसी का मन में डाउट हो कि ये रेड बना है तो यहाँ पे तो सेलर्स डोमिनेंट, नो, यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट नहीं है। पूछे कैसे? ऐसे कि अगर यहाँ से इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ है? यहाँ से है ओपनिंग इस कैंडल का, तो सेलर्स क्या किए? इसे पूरा पुश करते करते यहाँ तक लेके आए, इस पॉइंट तक लेके आए। लेकिन बायर्स ने इसे क्या किया? इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे इसका क्लोजिंग करा दिया। तो इस केस को समझने के बाद अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में, यहाँ पे कौन डोमिनेंट है? बायर्स डोमिनेंट है कि सेलर्स? यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट है, बस कलर रेड बन गया है। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे कहानी क्या है कि यहाँ पे कौन डोमिनेंट है? बायर्स डोमिनेंट है। इसलिए हम इसके हाई के ब्रेक होने के बाद क्या ले सकते हैं? एक रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं अप साइड की तरफ, राइट। ये हो गई पूरी। और इसमें एक और चीज मैं बताया था कि ओपनिंग और हाई, अगर ये रेड कैंडल बनता है तो ओपनिंग और हाई सेम प्लेस पे रहेगा, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो क्लोजिंग और हाई सेम प्लेस पे रहेगा रिवर्सल पैटर्न में, राइट। अब हम लोग चलते हैं, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न एडवांस और कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा, ये एडवांस पार्ट 2 है, अगर एडवांस पार्ट 1 और एडवांस बेसिक वाला कैंडलस्टिक का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन में डाल दूंगा, काइंडली वॉच दिस वीडियो, तब इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और जो भी मैंने डायरेक्ट कैंडल, न्यूट्रल कैंडल और रिवर्सल कैंडल, जो मैंने 3 कैंडल बताए हैं, उसी 3 कैंडल से बन के हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, वो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे वही तीन बेस है, डायरेक्ट, न्यूट्रल और रिवर्सल ही बेस है हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने का। उसी के थ्रू ही, उसी के तरीके से ही हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो चलिए हम लोग उस इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। तो हम लोग गूगल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज कैंडलस्टिक? कैंडलस्टिक इज अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एसेट प्राइस मूवमेंट। उनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि प्राइस का मूव कैसा हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है? बॉडी, वीक और कलर। तो पहले है हमारे पास हैमर। द हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑफ अ शॉर्ट बॉडी विथ अ लॉन्ग लोअर वीक एंड इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड। ये कहाँ मिलता है? डाउनवर्ड ट्रेंड में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज ये डाउनवर्ड ट्रेंड में काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। 10 आउट ऑफ 9 टाइम ये हमें प्रॉफिट कमा के देता है, ये रिवर्सल पैटर्न का ये पॉइंट। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो आप कि यहाँ पे एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, आया नीचे की तरफ आया और इसके बॉटम पे क्या बन गया? एक हैमर बन गया, एक रिवर्सल बन गया। एक रिवर्सल बनने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका हाई ब्रेक हुआ। ये इसका कहाँ है? क्या है ये? इसका है हाई। क्लोजिंग और हाई इसका सेम प्लेस पे है, क्लोजिंग और हाई इज एट सेम प्लेस। इसका क्या हुआ? इसके हाई का ब्रेकआउट हुआ और ये ऊपर की तरफ गया। ये है हैमर पैटर्न। देख रहे हो कैसे प्रॉफिटेबल बना रहा है? ये रहा हैमर पैटर्न। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स हैमर। इनवर्स हैमर मीन्स उल्टा हैमर, उल्टा के साइड। ए सिमिलरली बुलिश पैटर्न इज द इन्वर्टेड हैमर। ये भी क्या है? बुलिश पैटर्न है। द ओनली बिग डिफरेंस बीइंग दैट द अपर वीक इज लॉन्ग व्हाइल द लोअर वीक इज शॉर्ट। अपर वीक लॉन्ग होता है लेकिन लोअर वीक छोटा होता है। इट इंडिकेट्स अ बाइंग प्रेशर। ये क्या इंडिकेट करता है? कि एक बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है, फॉलोड बाय अ सेलिंग प्रेशर दैट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ड्राइव मार्केट प्राइस डाउन। वो इतना भी इनफ नहीं है कि मार्केट का प्राइस डाउन कर सके। द इनवर्स हैमर सजेस्ट दैट बायर्स विल सून हैव कंट्रोल द मार्केट, कि कुछ देर बाद बायर्स इस मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे। तो इनवर्स हैमर में सेम वही हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पे क्या बना? एक लॉन्ग वीक बना ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इससे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, पूरी तरह से सेलर्स एक्टिव है, लेकिन इस मार्केट को पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ। लेकिन ये नीचे की तरफ अल्टीमेटली पुश नहीं कर पाए, यहाँ तक आए, लेकिन बायर्स ने इसे क्या किया? थोड़ा ऊपर पुश कर दिया। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न 10 में से 6 बार ही प्रॉफिट देता है, बाकी 4 टाइम ये लॉस दे देता है।
जब इसका, अब इसमें मैं बताया तो इस पर ट्रेड कैसे करते हैं, जब इसका हाई ब्रेक होता है ना, जब ये इसका हाई ब्रेक होता है, तब आप यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाइंग साइड। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, एक छोटे क्वांटिटी में इसमें ट्रेड करेंगे, बड़े क्वांटिटी में इसमें ट्रेड हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये उतना भी पावरफुल पैटर्न नहीं है इन्वर्स हैमर, ठीक है। फिर बुलिश इनगल्फिंग का बात करते हैं। अब इनगल्फिंग का, बुलिश इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? इनगल्फ करना का मतलब कि अगर एक कैंडल ऐसा बना हुआ है और दूसरा कैंडल उसके पूरे वीक एंड बॉडी को घेर लेता है, मीन्स पूरी तरह से कवर कर देता है, उसी को बोलते हैं इनगल्फ। उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? इनगल्फ बोलते हैं। तो बुलिश इनगल्फिंग मीन्स क्या हो गया? अगर रेड कैंडल बन गया, सॉरी ग्रीन कैंडल बन गया, अगर कोई भी कैंडल बनाओ, नीचे की तरफ अगर कोई भी कैंडल बनाओ, अगर वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा बन गया जो उसके पास में सटे हुए कैंडल से कैंडल को पूरी तरह से कवर कर देता है, तो वो क्या होता है? एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है। डाउन ट्रेंड में जब बुलिश इनगल्फिंग बनता है या फिर एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का ब्रेकआउट होता है, तब आप बुलिश इनगल्फिंग के थ्रू जाएंगे, तो आप इसमें ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स ये प्रॉफिटेबल हमें बनाता है। फिर बात करते हैं पियर्सिंग लाइन। अब मैंने पियर्सिंग लाइन का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। पियर्सिंग लाइन उसको बोलते हैं कि अगर कोई एक कैंडल बना इस टाइप का, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसका 50% देखे तो ये इसका क्या हो गया? 50% हो गया, राइट। तो नेक्स्ट कैंडल जो बने, अगर उसके 50% को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो उसे क्या बोलते हैं कि ये इस कैंडल को पियर्स कर दिए, यानी इस कैंडल का पावर खत्म हो गया। अब ये कैंडल पावर में है, ये रेड बना हो चाहे ये ग्रीन बना हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पियर्सिंग लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो इस पियर्सिंग लाइन में बता रहा है कि ये कि एक रेड कैंडल बना, लेकिन उसके बाद एक क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा नीचे का, लेकिन बायर्स इसको पुश करके इस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। यानी यहाँ पे अब सेलर्स, मतलब मार्केट पे कंट्रोल सेलर्स का खो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं मार्केट में। इसका मतलब ये हुआ, हो गया पियर्सिंग लाइन। अब मॉर्निंग स्टार, दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, आई लव दिस कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे डायरेक्ट, न्यूट्रल एंड रिवर्सल कैंडल से मिल के बना हुआ है। कैसे? इसमें सिर्फ डायरेक्ट और न्यूट्रल का रोल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक डायरेक्ट कैंडल बना, इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो एक डायरेक्ट रेड नीचे की तरफ सीधे बना। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक न्यूट्रल कैंडल बना। अब न्यूट्रल कैंडल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। न्यूट्रल कैंडल का क्या कॉन्सेप्ट है? न्यूट्रल कैंडल का कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूट्रल कैंडल जब बनता है तब इसका मतलब क्या होता है? बायर्स एंड सेलर्स आर इन सेम पोजिशन। तो नीचे की तरफ मार्केट आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? बायर्स और सेलर्स इक्वल हो गए, और इसके बाद क्या हुआ कि एक बुलिश इनगल्फिंग बन गया। ये होता है तीन कैंडल मिलके एक मॉर्निंग स्टार बनता है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट कैंडल, ये न्यूट्रल कैंडल, और फिर से एक डायरेक्ट कैंडल बना, राइट। तो ये 10 आउट ऑफ 9 टाइम आपको प्रॉफिट अर्न करा के देगा अगर मॉर्निंग स्टार बॉटम में बनता है। डाउनवर्ड अगर कोई डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और नीचे की तरफ अगर मॉर्निंग स्टार बनता है तो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। और एक मॉर्निंग स्टार पे ट्रेड करने का एक और तरीका, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर इसके 50% को ये क्लोज ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब ये मॉर्निंग स्टार इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। जब इसके जो रेड कैंडल बनता है उसके बाद न्यूट्रल बनता है और उसके बाद जो ग्रीन बनता है, अगर उसके 50% को पियर्स कर देता है, तभी ये पैटर्न वर्क करेगा 10 आउट ऑफ 9 टाइम, राइट। अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स 10 आउट ऑफ 9। अब 3 वाइट सोल्जर का मतलब क्या हुआ? तीन बुलिश इनगल्फिंग बन गया, मतलब 3 बुलिश कैंडल बन गया, 3 पूरा तरह से ग्रीन कैंडल बन गया। अब बताइए 5 मिनट या 15 मिनट का 3 बड़ा कैंडल ग्रीन बन जाए, इसका मतलब क्या है? बायर्स आर डोमिनेंट, सिंपल सा बात है। 3 सोल्जर, इसी को बोलते हैं लगातार तीन कैंडलस्टिक पैटर्न ग्रीन बन जाए। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास बियरिश पैटर्न। अब हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन वही होता है जो रिवर्सल, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, जैसे अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स थोड़ा सा पुश किए, सेलर्स ने पुश किया मार्केट को, लेकिन बायर्स इतने डोमिनेंट नहीं हो पाए कि इसके ओपनिंग को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दें। अगर ऊपर क्लोजिंग होता तो ये पैटर्न फॉलो किया, यानी अप ट्रेंड चालू रहता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? सेलर्स ने अपना थोड़ा सा कंट्रोल मार्केट पे लिया, और फिर से अगर इसका लो ब्रेक होता है, यानी इसका ओपनिंग ये क्लोजिंग अगर इसका फिर से ब्रेक होता है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं और एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं।
ये कैंडल 10 आउट ऑफ 6 टाइम वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, शूटिंग स्टार। दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार में क्या होता है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि मार्केट ऊपर 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 जा रहा है और इसके टॉप पॉइंट पे क्या हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि यहाँ से ओपनिंग हुई, सॉरी यहाँ से ओपनिंग हुआ कैंडल का, ठीक है, इस पॉइंट से ओपनिंग हुई और बायर्स क्या कैसे पुश करके ऊपर 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 की तरफ ले तो गए, लेकिन एट लास्ट टाइम मतलब बीच में ही सेलर्स यहाँ पे इंटर किए और यहाँ से उठा के यहाँ ला के इसका क्लोजिंग करा दिया, यानी इसका ओपनिंग भी तोड़े और उसके बाद इसका नीचे क्लोजिंग करा दिए। इसका मतलब क्या होता है, सेलर्स आर डोमिनेट, सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट हो गए हैं। अगर इसके बाद एक बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग बनता है या फिर इसके हाई को, यानी इसके हाई को ब्रेक होता है, तो आप एक रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये अप ट्रेंड में बनता है तो 10 आउट ऑफ 9 टाइम ये प्रॉफिट कमा के देता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट शूटिंग स्टार के बाद बियरिश इनगल्फिंग। वही सेम बियरिश इनगल्फिंग में क्या हुआ कि अगर कोई कैंडल, सपोज ये एक कैंडल बना, सपोज ये ग्रीन या रेड कुछ भी बना, इससे नो मैटर, और इसके बाद एक कैंडल ऐसा बना कि इसके फुल बॉडी को कवर कर लिया, इसी को बोलते हैं इनगल्फ करना। इसी पैटर्न, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनगल्फ करना बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस कैंडल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बायर सेलर्स हेवी डोमिनेट है, क्योंकि पूरा तरह से जो बगल वाला कैंडल बनता है उसको कवर कर लिया, इनगल्फ कर लिया, इसी को बोलते हैं हम लोग बियरिश इनगल्फिंग। फिर बात करते हैं इवनिंग स्टार। आई लव दिस पैटर्न। हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इवनिंग स्टार की। तो इवनिंग स्टार में भी आप देख रहे हो, इवनिंग स्टार में भी एक डायरेक्ट कैंडल बना सीधे ऊपर की तरफ, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, राइट, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ऊपर फुल डायरेक्ट कैंडल बना बुलिश। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या आई, न्यूट्रल कैंडल आई। अब न्यूट्रल कैंडल का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर से बायर्स और सेलर्स इक्वल पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद फिर से क्या हुआ, एक बियरिश कैंडल बन गया, बियरिश कैंडल बना। अब बियरिश कैंडल ऐसा बना कि इसके 50%, ये रहा इसका 50%, इसको भी इनगल्फ करके नीचे क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, सेलर्स आर डोमिनेटिंग। यहाँ पे अब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। अब ये सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आपको अगर अप ट्रेंड में बनता है ये ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपको 10 आउट ऑफ 9 टाइम प्रॉफिट अर्न करके देगा, और अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो 10 आउट ऑफ 6 टाइम आपको प्रॉफिट कमा के देगा। ये हो गया इवनिंग स्टार। अब 3 ब्लैक क्रूज, जैसे 3 ब्लैक सोल्जर्स थे, वही 3 ब्लैक क्रूज मीन्स तीन रेड कैंडल बन जाए, बड़ा बड़ा विदाउट वीक, बहुत छोटा छोटा वीक के साथ 3 रेड कैंडल बन जाए। इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स सेलर्स डोमिनेट है, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, राइट। जो भी खेल है बायर्स और सेलर्स के प्राइस मूवमेंट कैसा होता है, बायर्स और बाइंग और सेलिंग प्रेशर के कारण ही कोई भी प्राइस या फिर कोई भी स्टॉक का प्राइस मूव करता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पे क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट, यानी मार्केट प्रोबेबली नीचे की तरफ जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं डार्क क्लाउड कवर की। तो डार्क क्लाउड कवर में एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। अब थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ गया, पुश हुआ और फिर सेलर्स यहाँ पे आए और इसको सीधा नीचे की तरफ यहाँ क्लोजिंग करा दिए। अब यहाँ क्लोजिंग कराने के बाद भी इसके क्या हुआ, इसके 50% को पियर्स कर दिया गया है, यानी इसके 50% को भी पियर्स कर दिया गया है और ये मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है। लेकिन आपको अब यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। जब अगर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है सपोज, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बना, ठीक है, यहाँ पे आया और फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या दे रहा है, ये एक छोटा सा ये न्यूट्रल कैंडल बना, राइट। ये कैसा कैंडल बना, एक न्यूट्रल कैंडल बना। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब इसके नेक्स्ट वाला जो कैंडल बनेगा, अगर इस कैंडल को ब्रेक करता है अगर नेक्स्ट वाला, तो ये क्या लिख रहा है, यहाँ पे कन्फर्म हो गया कि ये बियरिश साइन है, ये अब बियरिश हो रहा है। लेकिन अगर इसका नेक्स्ट वाला ये बन जाएगा तो आप यहाँ पे एक कैंडलस्टिक, यहाँ पे आप सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अब कंटिन्यूअस, अब प्राइस मूव कर रहा है अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में, तो कंटिन्यूअस कैसे होता है, ठीक है। तो ये कैसा है, डोजी मींस न्यूट्रल कैंडल लाइक दिस। ये रहा न्यूट्रल कैंडल का बेस्ट एग्जांपल, ये रहा एक डोजी टाइप। ये क्या हो गया, एक न्यूट्रल कैंडल हो गया, राइट। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कौन सी कैंडल की, नेक्स्ट हमारे पास स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या हुआ कि एक न्यूट्रल कैंडल बना, मतलब अगर कोई प्राइस अप साइड मूव कर रहा हो या फिर डाउन साइड मूव कर रहा हो, किसी साइड मूव कर रहा हो, अगर नीचे वाले पॉइंट पे
डोजी टाइप मीन्स न्यूट्रल टाइप कैंडल बन जाता है नीचे वाले पॉइंट पे, न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडल बनता है, या फिर ऊपर वाले पॉइंट पे न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडल बनता है। तो इसका क्या मतलब है? नथिंग, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है, मतलब अभी ट्रेड चलेगा, आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास फॉलोइंग 3 मेथड्स। फॉलोइंग 3 मेथड्स में क्या होता है कि जैसे कि एक बड़ा सा बियरिश इनगल्फिंग बना, देख रहे हो, बड़ा सा बियरिश इनगल्फिंग बना, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, एक बड़ा सा बियरिश इनगल्फिंग बना, ठीक है। फिर एक क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसके फिर नेक्स्ट वाला क्या हो गया, एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेलर्स इतना बड़ा कैंडल बना रहे हैं और बायर्स सपोज ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 15 मिनट में बायर्स सेलर्स ने इतना बड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, लेकिन बायर्स ने क्या किया 5-5 मिनट पे इतना छोटा, मीन्स ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है कि बायर्स मार्केट में कम है, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर से मार्केट फॉल कर गया, राइट। तो ये क्या हुआ, फॉलिंग 3 मेथड मीन्स ये कंटिन्यूअस पैटर्न है। कंटिन्यूअस पैटर्न मीन्स जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है उस ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा, राइट। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हम लोग के पास कौन सा, राइजिंग 3 मेथड्स। अब इस पैटर्न से हमें क्या समझ में आता है, इस पैटर्न से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे तो बायर्स बहुत बड़ा कैंडल बनाए, लेकिन सेलर्स क्या है, छोटा छोटा कैंडल बनाए, यानी समझ में क्या आ रहा है, सेलर्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये रहा पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक फुल इंफॉर्मेशन आपको, जो हेल्प करेगा ट्रेडिंग करने में, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेडिंग करने में। और मैंने जो भी आपको इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, आप उसे चार्ट में देखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कहाँ पे कैसे एंट्री, कहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते थे, उसे आप देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू एवरी टाइम, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इसमें आपको कुछ भी लर्निंग मिली हो जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प होगा, तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अच्छी तरीके से ट्रेड करें, ना कि अपना पैसा लूज करें मार्केट में। तो पहला मैंने आपको बता दिया कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसके बाद जो भी एजुकेशनल वीडियो आएगा मैं आपको बताते रहूँगा यूट्यूब पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।